जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी के दरबार के सभी संगत को बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। कहिए जय गुरु जी। सबको परिवार को खाना मिले, खुशियाँ मिले, यही हमारी गुरु जी से अरदास है। और हम सब अच्छी गुरु जी की अच्छी संगत बनकर दिखाएं गुरु महाराज जी को, सच्ची और ईमानदार। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का सत्संग शुक्राना गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के मंत्र जाप के द्वारा प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु चरण कमल, गुरु चरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। दुनिया ने तो बाबा ठुकरा दिया, बाबा तुम ही मेरी लाज रखना। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप है, उम्मीद भी आप हैं, आस भी आप है, इश्क भी आप, सब कुछ आप हैं। जब आप साथ हैं तो गम किस बात का। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, दिल हिला देने वाला, ध्यान से सुनिएगा और शुरू से अंत तक पूरा सत्संग सुनिए। इसमें हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ें लाई हैं जो आपके लाइफ से ज़बरदस्त रिलेटेड हैं। जिन्होंने इन सत्संगों को सुना, कुछ जो हमारी किचन की चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ बढ़ी, उनसे आइज़ आँखों की रोशनी भी बढ़ी। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं। पूरा सुनिएगा, इसलिए अलग सा सत्संग है, ध्यान से सुनना। एक बार बहुत अमीर आदमी ने भिखारी से पूछा, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम भी क्यों मांगते हो? भिखारी बोला, मेरे पास कई महीनों से कोई धंधा नहीं है। अगर मेरे पास नौकरी भी नहीं है। तो अमीर आदमी ने कहा, अगर मैं नौकरी दे दूँ तो भीख मांगना छोड़ दूंगा? तो अमीर आदमी बोला, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, पर तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो। मेरा चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई किया करो, मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। लेकिन कैसे बांटेंगे? भिखारी बोला, हाँ मुझे मालूम है कि आप 20% मुझे दे दोगे, 80% आप रखोगे। तो अमीर आदमी बोला कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 10% चाहिए, 90% तुम्हारा। अब जब तुम जल्दी तरक्की कर सकते हो, तो भिखारी ने जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। अब चावल और सस्ते दामों में उसकी बिक्री खूब बढ़ी, उसे बहुत लाभ हुआ। जब मुनाफा बांटने के समय आया तो भिखारी ने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की, अमीर आदमी को 10% मैं क्यों दूं? अगले दिन जब अमीर आया तो तब हिस्सा मांगा गया। तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब, मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, जितना लाभ हुआ है उतना तो कर्ज चुकाना है, इस हिसाब से तो मुझे मुनाफा नहीं चाहिए। और उसके ये कहने के बाद अमीर आदमी वहाँ से चला गया। भिखारी बहुत खुश हुआ, सोचा कि सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। भिखारी उन पैसों से रोज मौज कर रहा था, मज़े ले रहा था। रोज मौज करते करते एक दिन आया कि उसके सारे पैसे ही ख़त्म हो गए, काम भी नहीं रहा। अब मजबूर हो गया, फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। एक अमीर आदमी उसके पास से
गुजरा। एक दिन फिर से अमीर आदमी जब उसके सामने से गुजरा तो उसने देखा ये तो फिर से भीख मांग रहा है। इस अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में अमीर और गरीब में एक ही फर्क है, बड़ा ही एक अंतर है, वो है सोच का। किस चीज़ का? सोच का। एक अमीर आदमी ये सोचता है कि जो प्रॉफिट हो वो सबको हो जाए, और एक गरीब आदमी सोचता है कि जो भी प्रॉफिट हो उसे सिर्फ मुझे ही हो और किसी को ना हो। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो लोगों की ज़्यादा हाँ में हाँ जी में हाँ जी करने से आपकी इज्जत बढ़ती नहीं बल्कि इज्जत घट जाती है। दूसरी बात, जिंदगी में याद रखना, ज़्यादा प्यार और लगाव भी मृत्यु का कारण बन जाता है। किसी के घर रोज जाने से, किसी को रोज पास बिठाने से सब कुछ खत्म होता है। आप कहने वाला व्यक्ति तू करके बोलना लग जाता है। जो हमेशा आप बोलता था, इतना फ्रेंडली होने की कोशिश करता है कि तू पे आ जाता है, क्योंकि लोग उंगली पकड़ते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप इस बात को समझते हो, इसलिए ऐसा नहीं करना। यदि आप किसी संकट में हो तो ये मंत्र 21 बार धीरे 21 बार बोलना, आपके संकट दूर हो जाएंगे। जो आपका संकट है वो है, आपने कोई भी काम कर रहे हो, कोई आगे से आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है या क्या है, तो देवन दूत देवन दूत देवन दूत इसका मंत्र जाप करते रहना सुबह शाम जब मर्जी। तो ऐसा करने से आपका संकट मिट जाता है। अगर आपको कोई शत्रु आ रहा हो, अगर देवन दूत भी बोले तो भी आपका शत्रु पीछे हट जाता है। तो देखिए, बोलना ही है सिर्फ, करना कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो संगत जी ज़रूर बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपका भी लाभ हो। तो ऐसी ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनका ध्यान रखें तो हम हर काम जल्दी कर लेते हैं। संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि हमारे बेटे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते। नौकरी का इंटरव्यू हो गया, व्यापार का सौदा भी हो गया, या पढ़ाई या लिखाई, किसी भी तरह का कोई भी लक्ष्य हो, सब कुछ बीच में ही अटक जाता है। मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। ये समस्या बेटे की नहीं बल्कि पूरे परिवार की चिंता बनती है। असल में जब किस्मत का पहिया रुक जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो, नतीजा अच्छा नहीं रहता, सब परेशान रहते हैं। संगत जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कल सुबह से सब बदलने वाला है। सब रुकावट दूर होने वाली है, सब दरवाजे खुलने वाले हैं। आज तो सत्संग पूरे ध्यान और विश्वास और श्रद्धा से सुनो। सत्संग सुन लो तो शांति मिलती है। यही ऊर्जा आपके बेटे की राह खोलेंगी, काम सफल होंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। जब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया तो बल्ले बल्ले अंधेरी रात खत्म हुई, नई सुबह लेकर आएगा। ये नहीं कि कष्ट खत्म हो जाएंगे। अच्छे कर्म तो आपने करने हैं तभी सब मिलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। आपको तो मेहनत करनी ही करनी है, बाकी तो गुरु जी ने करना है। संगत जी, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आप ये सत्संग सुनते हैं तो कल की सुबह आपके बेटे की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। मेहनत का फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, परिवार में खुशियाँ मिलेगी।
तो संगत जी, ये देखिए ना कैसी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करने से काफ़ी दूर दुख दूर भी होते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। औरत संगत जी, जब औरत की बर्दाश्त और सहने की शक्ति जब खत्म हो जाती है तो उसकी तकलीफ गुस्सा बनकर ही बाहर आती है और वो पलट कर जवाब देती है। तब समाज वाले बोलते हैं ये क्या बदतमीजी है। तब तुम समाज वालों से इतना ही कहना, जब आबू और बर्दाश्त कर रही थी, जब तक मैं औरत बर्दाश्त कर रही थी तो ये समाज कहाँ रहता है। इसलिए किसी भी औरत को जज करने से पहले उसकी सिचुएशन ज़रूर जान लीजिए। बोलिए जय गुरु जी। तो संगत जी, रात को सोने से पहले यूनिवर्स से ये बातें कुछ कहें, चमत्कार देखना। मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, धन्यवाद। जो नहीं मिला और जो मिलने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। मैं अपनी पहचान दर्द से नहीं सपनों से करता हूँ। मैं उन सब को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया। आज मेरा अच्छा दिन बनाने के लिए है परमात्मा, धन्यवाद। संगत जी, इन सब बातों में क्या है? पॉजिटिविटी है, सब अच्छा है, सब उसके अच्छे विचार हैं। तो आपको प्रभु यूनिवर्स का धन्यवाद तो करेंगे ही। संगत जी, जो बात बता रही हूँ ध्यान से सुनना। आप पैसा तो बहुत कमाते हो पर आपके पास नहीं टिकता। 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं टिकता। जो भी इंसान गंदा रहता है, मैले कपड़े, फटे कपड़े पहनता है, उसके पास पैसा नहीं टिकता। किसी इंसान के दांतों पे हमेशा गंदगी जमी रहती है तो भी पैसा नहीं टिकता। अगर कोई व्यक्ति मुखर भूखड़ या खाने का ही हर समय सोचता है तो ज़्यादा खाता हो तो भी पैसा नहीं टिकता। जो इंसान सूरज डूबने से उगने तक सोया रहता है उसके पास भी पैसा नहीं टिकता। ये सत्य बात है संगत जी। तो संगत जी, आपको मैंने कल हल्दी के बारे में बताया था, पहले दिन नीम की पत्तियों के बारे में और आंवला भी बता चुकी हूँ। आज है एलोवेरा का जूस। यदि शरीर के किसी अंग को में कोई प्रॉब्लम है और आ रही है तो एलोवेरा का पत्ता या एलोवेरा का जूस पीते हैं तो वो अंग ठीक हो जाता है। घाव अंदर ही भरता है। घाव और जो भी प्रॉब्लम है उस जगह पर आपको एलोवेरा की मालिश करनी है जो ठीक हो जाता है। पेट के घाव को भी एलोवेरा ठीक करता है। कान में दर्द हो तो एलोवेरा के जूस की 1 बूंद अपने कान में डाल लीजिए। जहाँ खून बह रहा हो वहाँ पे तो क्या लगाना है, आपने फिटकरी लगानी है, खून बंद हो जाएगा। एलोवेरा जूस शरीर के कोई भी अंग में प्रॉब्लम हो तो इसका सेवन करने से प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। पालक पे क्या निचोड़ना है, अपने नींबू खट्टी चीज़ों के साथ पालक की सब्जी बनाकर आपने क्या करनी है, खानी है। क्या करनी है, खानी है। तो भी बहुत से फ़ायदे हैं आपको। पालक में आयरन वगैरह होता है, कई चीज़ों की डेफिशिएंसी पूरी होती है। तो संगत जी, ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने लाइफ में याद रखते हैं तो
बहुत ही अच्छा होता है। तो संगत जी, आपने क्या करना है, आप सच बताइए संगत जी। आप इतनी प्यारी प्यारी मैं आपके लिए बातें लेकर आती हूँ, को आप ध्यान देते हैं? लगता तो है देते हैं। संगत जी, जब बुरा समय आ जाए तो कैसे दूर करें? जब बुरा वक्त भी हमारा हंसते हंसते ही कट जाएगा। थोड़े से ऐसे काम कर लें, जैसे आप जब नहाने जाएं तो नहाने के पानी में कच्चे दूध की 2-4 बूंदें डालनी है। हल्दी मिलाकर नहाने से भाग्य उदय होता है। नमक मिलाकर नहाने से सब रुके काम पूरे होते हैं। इलायची मिलाकर नहाने से बुरा समय जल्दी ही दूर होता है। संगत जी, आप मंदिर रोज जाते हैं तो आपने क्या करना है? शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो आप चाहते हैं ना, तो आपने उसकी जगह कभी कभी शिवलिंग पर वो क्या बर्फ जमी हुई या कैसी भी हो वो रखें शिव जी के ऊपर, और देखना फूल चढ़ाएं, पूजा करें सही उसमें रखी है कि नहीं शिवलिंग की मूर्ति। और आप 100 रुपए की अगर सिल्ली, जिसको कि स्नो की वो बोलते हैं स्टिक सी, मतलब वो बड़ी सी बर्फ़ की जमी होती है, वो अगर बीच बीच में शिव जी पे चढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा होता है। संगत जी, थोड़ी थोड़ी बातें हैं ये। अगर आपने उस बर्फ़ में थोड़ा गुलाब जल भी मिला दिया तो फिर तो वाकई बल्ले बल्ले। तो ठंडक शिव जी को जाएगी जब हम बर्फ़ चढ़ाएंगे। बर्फ़, भाई साहब आप कहोगे कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, पर आपको कुछ शांति तो चाहिए। मुझे शांति चाहिए, ये अनुभूति चाहिए। मुझे शांत मन चाहे तो मैं क्या कर दूँ? आप भी बोलिए जय गुरु जी की जय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, ये आपको मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। बार बार बीच में किसी ने ना सुनी हो तो हम बस रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।